बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनेंगे आलू बैंगन का सालन। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको यह आलू बैंगन का सालन बहुत पसंद आएगा। तो इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और जिन मेरे दोस्तों को कुकिंग नहीं आती, घबराने की या टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके प्रोफेशनल खाने बना सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, किसी को आलू बैंगन खाना बिल्कुल पसंद नहीं है तो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह वो ज़रूर आलू बैंगन खाया करेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, हमने आधा किलो बैंगन लिए, उसको हमने इस तरीके से इस साइज में काट के उसको पानी में भिगो कर रख दिया। पानी में इसलिए भिगो के रखते हैं ताकि बैंगन काले ना हो। उसके बाद हम लेंगे इसमें आधा किलो आलू। आलूओं को भी हमने इसी साइज में काट लिया है। तो आपने इस तरीके से आलूओं को भी काट लेना है। हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, और टमाटर को भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। और हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, और प्याजों को भी हमने इस तरीके से काट लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया, और धनिया को भी हमने चॉप कर लिया है। 4 से 5 हम हरी मिर्च डालेंगे, और हरी मिर्च को भी हमने इस तरीके से काट लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, उसको भी हमने अच्छे से प्लेट में डाल लिया। इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून कोकोनट पाउडर, और हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे कलवंजी, बहुत ही अच्छी होती है। और इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। 1 टीस्पून डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, हम इसमें नमक इसमें ऐड नहीं कर रहे। तो नमक अगर इसमें डालता तो मैं हाफ टी स्पून इसमें नमक डालता। आपने सारे इंग्रेडिएंट्स इस तरीके से इकट्ठे कर लेने हैं। उसके बाद लेते हैं दोस्तों एक प्यारी सी पतीली में हम डालेंगे 1 कप ऑयल, और ऑयल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा हम उसमें प्याज को इस तरीके से डाल देंगे, और प्याजों को हम करेंगे लाइट ब्राउन। आपने इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ले दोस्तों, 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब डाल देते हैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आपने इस तरीके से अदरक और लहसुन के पेस्ट को इसमें डाल देना है। हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसमें फ्राई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर स्मेल होती है अदरक और लहसुन की। तो फ्राई करने से ये है कि उसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ले दोस्तों, हमने इसे 1 से 2 मिनट फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर डाल देते हैं टमाटर। टमाटर को हमने बहुत ही बारीक काटा था ताकि जल्दी से ये हल हो जाए। आपने इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये टमाटर हमारी ग्रेवी बनाएंगे। और प्यारे दोस्तों, टमाटरों को हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो प्यारे दोस्तों, फ्लेम आपने मीडियम पे रखना है। तो आपने इस तरीके से मसाले इसके अंदर डाल देने हैं। चलिए दोस्तों, मसालों को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर डाल देते हैं हरी मिर्च, और हरी मिर्च को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ले दोस्तों, देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है माशाल्लाह से। तो जब आपका मसाला इस तरह से बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो दोस्तों उसके बाद हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। तो आपने इस तरीके से आलूओं को मसाले के अंदर डाल देना है। अब हम दोस्तों चम्मच की मदद से अच्छे से आलूओं को मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। जब हमारे आलू अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स हो जाए तब हम इसके अंदर बैंगन डाल देंगे। तो आपने इस तरीके से बैंगन भी इसके अंदर डाल देने हैं, और अब मसाले के साथ अच्छे से बैंगनों को भी मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से दोनों पे लग जाए। तो ले दोस्तों, मिक्स करने के बाद हम इस पे डाल देंगे कलवंजी, तकरीबन हाफ टी स्पून। ये बहुत ही अच्छी होती है, तो आप ये हंडिया में लाजमी इस्तेमाल किया करें। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो प्यारे दोस्तों, जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें तब हम इस पर डालेंगे 1 कप पानी। आपने इस तरीके से 1 कप पानी इस पर डाल के इसको ढांप के रख देंगे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू बैंगन दोनों अच्छे तरीके से गल जाएं। चलिए दोस्तों, अब इसको ढांप के रखते हैं 10 मिनट के लिए। तो ले प्यारे दोस्तों, 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे आलू बैंगन अच्छे से गल गए हैं, लेकिन अभी ये अच्छे तरीके से गले नहीं है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों हम इसके ऊपर डाल देंगे इमली का पानी। हमने इसको इमली को 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था। उसके बाद हमने उसकी गुठली निकाली है, और उसका पानी हम इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ही चटपटी बनती है इससे। तो इस तरीके से आपने इमली का पानी इस पर डाल के इस पर डालेंगे 1 टीस्पून कोकोनट पाउडर। ये भी इसमें बहुत अच्छा जायका पैदा करेगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। इसको मिक्स करने के बाद दोस्तों हम इसको 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे, और दम लगाने के बाद हमारा जो सालन है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको ढांपते हैं 5 मिनट के लिए।
तो ले दोस्तों 5 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे तरीके से हमारे आलू बैंगन बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको डिश आउट करता हूँ, डिश आउट करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें दोस्तों हमारे आलू बैंगन का सालन बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। माशाल्लाह से बहुत ही चटपटा, बहुत ही मज़ेदार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग आलू बैंगन नहीं भी खाते तो ये सालन खाने के बाद वो कहेंगे कि हमें आलू बैंगन खाना बहुत ही पसंद है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको कुकिंग नहीं भी आती तो इसमें टेंशन लेने की या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके ईजिली प्रोफेशनल कुकिंग घर पर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की ये आलू बैंगन का सालन बहुत पसंद आया होगा। आपको ये आलू बैंगन का सालन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।